श्री सरस्वती माध्यमिक कन्या विद्या मंदिर नवथोराड़ा राजकोट। धोरण 9 विषय हिंदी पाठ 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। लेखक मोहन राकेश। नमस्कार विद्यार्थी बहनों, आज धोरण 9 में हिंदी विषय में पाठ 8 के जेमनु नाम छे गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। विद्यार्थी बहनों, गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक स्थान का नाम है। उसका वर्णन किया है जिसका लेखक है मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म जालंधर यानी कि पंजाब में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी, अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। तो विद्यार्थी बहनों, ये कश्मीर का एक प्राकृतिक स्थान है। थोड़ी पाठ के बारे में टुकसार प्राप्त करें तो प्रस्तुत लेख में बड़ी आत्मीयता से लेखक ने वहाँ की प्राकृतिक शोभा और वहाँ के अपने अनुभवों के बारे में प्रस्तुत पाठ में बताया है। देखिए, हम आगे बात करें तो गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूति विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता। आगे बात करें तो देखिए, हम पाठ के बारे में देखें। कुछ जगह होती है जिनमें आंख एक बार देखती है ने तो चौंक उठती है। घणी बधी जग्याओ एवी होय के आपणे एक वखत जोया पछी एने अपना मन में वारंवार एने जोवानो इच्छाओ छे ए सतत थती होय छे। आपने ते तरफ वधारे आकर्षण थतुं होय छे। चौंक उठना, आश्चर्यचकित हो उठना, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग एक ऐसी जगह है जो कश्मीर का एक स्थान, प्राकृतिक स्थान है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। असाधारण, साधारण नहीं हो, वह असाधारण। एक खुला सपाट मैदान, देवदारो का એટલે વૃક્ષનું નામ છે કે ઘને એટલે ખૂબ જ ગીચ, ઝુરમુટ એટલે કે આમ ગુફા જેવું एकदम घाटू। और बस तब मैं घंटे भर से सारा गुलमर्ग देख आया था। एक ज कलाक में आखो गुलमर्ग जोई लीधुं। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगते हैं। कांपती तितलियां એટલે पतंगिया, उठते बादलों એટલે वादलों, और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता था। અહીં લેખક છે આખું ગુલમર્ગનું વાતાવરણ છે કેવું છે એનું વર્ણન છે એ કરતા જાય છે।
उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त, સૂર્યનો ઉદય થવો અને સૂર્યનો અસ્ત થવો, દોનો સંધ્યાએ ઘણા કોહરા, પીલી ધૂપ, કોહરા એટલે ઝાકળ જેવું જેને આપણે કહીએ ને એ, पीली धूप એટલે पीड़ो तड़को, सब कुछ इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछड़ने का, जुदा पड़वू, बिछड़वू, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। ये एक वाक्य में पूछाय छे आ प्रश्न। गुलमर्ग में सपनाओ छे फूल बनी अने उगे छे। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है। मुग्ध એટલે मोहित, और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपल, कोपल એટલે ताजू विकास पामेलू પાંદડું, એને કૂપણ ગુજરાતીમાં કહેવામાં આવે છે, फूट आती है। हर क्षण एक नए अनुभव, एक नए रोमांच એટલે કે आनंद, रोमे रोम में एक स्फूर्ति की सृष्टि होती है। बादलों की पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। पोर्टिको એટલે બરામદો, ઓસરી નો આગળનો ભાગ છે અથવા તો ઓસરી। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती है। सैलानियों, सैलानियों એટલે પ્રવાસીઓ જે યાત્રિકો છે એ, हाँ। रंगों को कुछ बिंदु, हरियाली, पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेट में लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। कुहासे એટલે કોહરા, ઝાકળ જેવું હોય ને એને કહેવાય। અને આગળ શબ્દ ધૂંધ એટલે હવામાં ઉડતી हुई धूल अथवा तो अंधेरा। हाँ, हरियाली को अपना सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान में सुरमई आभा ओढ़ लेती है, ओढ़ लेता है। सुरमई એટલે मीठा अवाजनी आभा, कोई प्रकाश ओढ़ी लीधो होय एवो लागे छे। अब चारों तरफ धुंध, धुंध એટલે हवा में उड़ती हुई धूल अथवा तो अंधेरा, और बेबस होकर એટલે કે व्याकुल होकर फैली पगडंडियों એટલે पगरस्तों की पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेंगा बाहें फैली ही रहेगी, ऐसा ही कोमल और विस्तृत और निढाल। पगडंडी એટલે लोगों को लगातार चलने से अपने आप को बना रास्ता, टूको रास्ता। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप उधर इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियां, भेड़ घेटा बकरा जिन्हें आप कहे ने, भेड़ बकरिया, हाँ, मैदान अंदर चरता होय एनी वात छे। हाँ, द्वीप એટલે આમ ઘુમ્મટ જેવું, પહાડ જેવું। हाँ, रेवंड, रेवंड शब्द समूह, भेड़ बकरियानो समूह पगडंडियों पर टक जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता, प्रतीक्षा એટલે राह जोवी करता सा प्रतीत होता है। रात आएगी तो अब सब कुछ खामोश हो जाएगा। खामोश, मौन, मैदान की वह खामोशी भी जो दिन में समय इतनी वाचाल એટલે બોલકણું જેને કહે ને हो जाती है। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। लेखक पोते होटल में उभा था, बैठा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। घटा એટલે વાદળોની ઘટા। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुंचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है।
घटा ऊपर से गिर आई और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा गई। यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला न रहा हो कि आ आ आ, मैं तुझसे कमजोर नहीं हूं। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा था। वावाझोड़ा जेવું बार बार जोर की गरज होती थी, એટલે કે વરસાદ ગાજતો તો जिससे धरती और आकाश की शिराएं कांप जाती थी। शिराएं એટલે કે रेखाओं कांप जाती थी, ध्रुजी जाती थी। हाँ, बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी, એટલે કે આકાશની અંદર વીજળી ચમકતી थी वारंवार। हाँ, मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था, मगर अचानक हवा रुक आई। बढ़ता हुआ तूफान जहां का तहां ठिठक गया, એટલે કે रुक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। એટલે કે घायल पक्षी जेम ए दूर ज अलिप्त थी गई। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोम उतर गया, जुस्सो जोम એટલે, और उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं। આવી ક્ષણો વારંવાર આવતી નથી, जीवन में एकाद बे वखत ज आवे छे। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते ही होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहां रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहां ले जाता है। वरना वहां है क्या, एक खुला सपाट मैदान जहां ज्यादा गोल्फ खेली जाती है। गोल्फनी एक रमत आवे छे। व्यक्ति, कारण के अहींया बर्फ वर्षा थाय ए एम ज रमाय। व्यक्ति क्यों बार बार वहां जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? वहां पाठ पूर्ण होता है। वहां गुलमर्ग का प्राकृतिक सौंदर्य का यात्रा के दरमियान लेखक ने इस पाठ में वर्णन किया है और यहाँ पर वो पाठ पूर्ण होता है। और उसकी PDF भिजवाता हूँ। वो प्रश्न के उत्तर आप बाकी नोट में लिखना।